दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में प्रचार की गति तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपना अपना दम लगा रही है। फिलहाल प्रचार की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो सबसे आगे दिखाई दे रही है। असम में भी लोकसभा चुनाव की रणधुंदुभी बज चुकी है। कुछ हाई प्रोफाइल सीट है जिसमें डिब्रूगढ़ एक हाई प्रोफाइल सीट है जो पहले चरण में मतदान के लिए जाएगी। इस सीट से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने असम जातीय परिषद के अध्यक्ष तथा इंडी अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार लुरिनज्योति गोगोई जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक एवं मंत्री रामेश्वर धनवार के पुत्र मनोज धनवार भी मुकाबले में हैं। वो आपके टिकट से लड़ रहे हैं। इसलिए ये जो सीट है अपने आप में हाई प्रोफाइल हो गई है और इस सीट पर सबकी नजरें हैं। पिछली बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता। उनके रामेश्वर तेली ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पवन सिंह घटवार को हराया था। इस बार रामेश्वर तेली को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पर सर्बानंद सोनोवाल को टिकट दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को टिकट देने के बाद अब वहां पर कौन से फैक्टर काम करेंगे उनके पक्ष में और कौन से फैक्टर उनके विपक्ष में काम करेंगे, आज इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा जो है उसमें कुल 9 विधानसभा सीटें हैं जिनमें मोरान, डिब्रूगढ़, लाहौल, दुलियाजान, टिंगखोंग, तिनसुकिया, डिगबोई, मार्गेरिटा और नाहरकटिया शामिल है। 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल 19,37,415 मतदाता इसमें थे। 23% आबादी शहरी है जबकि मैक्सिमम जो आबादी है वो गांव में रहती है। 76.38% आबादी जो है वो ग्रामीण है। तो इस सीट से जो है लगातार इस सीट पर 4 बार जो है 1952 से चुनाव हुए और उस 1952 से चुनाव में 4 बार लगातार कांग्रेस के जोगेंद्र नाथ हजारिका ने जीत दर्ज की। 1967 तक वही जीतते थे। 1971 में रविंद्र काकोती इस सीट से चुनाव जीते थे। 1977 पर कांग्रेस की टिकट पर ही हरेन भूमिक चुनाव जीते थे। 1985 में असम गण परिषद ने इस सीट से चुनाव जीता था। 1991 से 1999 तक फिर ये सीट कांग्रेस के पास रही। यहां से पवन सिंह घटवार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2004 में सर्बानंद सोनोवाल यहां से चुनाव जीते। 2009 में फिर कांग्रेस प्रत्याशी जो है यहां से चुनाव जीते। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है 2019 में उन्होंने 6,59,583 मत जो है वोट से पवन सिंह घटवार को 2,95,017 वोट मिले। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पवन सिंह घटवार को हराया। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। सर्बानंद सोनोवाल के आने से यह मुकाबला और रोचक हो गया है। साथ ही लुरिनज्योति गोगोई जो कि सीए आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, वो एक बार फिर से खड़े हैं। सरकार अभी सीए को लागू कर चुकी है। ऐसे हालात में क्या जो सीए विरोधी वोट है वो उनके पक्ष में जाएंगे या जो कांग्रेस समर्थक वोट है वो कितने ट्रांसफर हो पाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। साथ ही रामेश्वर तेली को टिकट न मिलने से क्या जो चाय जनजाति के वोट है, जो 4 लाख से ऊपर वोट है यहाँ पर और बहुत ही डिसाइसिव वोट है, वो क्या मनोज धनवार टालने में सफल होंगे या किस हद तक टालने में सफल होंगे। तो ये जो बहुत बड़े मुद्दे हैं और इस सीट को चूंकि सर्बानंद सोनोवाल लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके ये एक त्रिकोणीय संघर्ष के बीच जाती हुई नजर आ रही है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आसान शायद इतनी नहीं हुई यह सीट जितनी की दिखाई देती है और सभी प्रार्थी यहाँ पर अभी अपना दमखम लगा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आने वाले समय में इस सीट पर क्या होगा इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जो है जानने की कोशिश करें तो एक बात यहाँ पर समझने की बात है कि कहीं ना कहीं ऊपरी असम में जो है सीए को लेकर एक अंडर करेंट है, एक नाराजगी लोगों में है और ये नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में काम कर सकती है।
साथ ही रामेश्वर तेली को टिकट नहीं मिलने से मनोज धनवार आपके टिकट से वहां पर खड़े हुए हैं। आपके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ माहौल बदल सकता है, लेकिन बावजूद इसके चाय जनजाति का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि आमतौर पर वो चाय जनजाति के वोटर के साथ जाते हैं। जैसे 2004 में जब सर्बानंद सोनोवाल ने चुनाव जीता था, उस समय चाय जनजाति के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे कामाख्या प्रसाद तासा, सर्बानंद सोनोवाल असम गण परिषद के प्रत्याशी थे और पवन सिंह घटवार जो थे वो प्रत्याशी थे कांग्रेस के। उस दौरान पवन सिंह घटवार और इनमें कामाख्या प्रसाद तासा में मतों के विभाजन के चलते सर्बानंद सोनोवाल जो है 20-25 हजार वोट से इस कंस्टिट्यूंसी को जीते थे। तो इस बार जो चाय जनजाति के वोट है वो अगर एक तरफा जाते हैं तो ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस कंस्टिट्यूंसी में होने की गुंजाइश है। तो ये जो पूरा चुनाव है, इस चुनाव में सबसे बड़ी कुंजी जो है वो चाय जनजाति के मतदाताओं के हाथ में है। चाय जनजाति के मतदाता किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो देखने की बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल एडवांटेज भले ही भाजपा के पास हो, किंतु यह कंस्टिट्यूंसी खुली है, ओपन है। चुनाव में रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।